हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये सीखेंगे कि जीवेम ऑनलाइन ऐप को अपने स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जीवेम ऑनलाइन ऐप के सभी फीचर्स एक्टिवेट होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जीवेम की टीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जीवेम स्कूल के, तो अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और विद इन 24 आवर्स आपकी सभी बैचेस, सभी सब्जेक्ट्स आपको इस ऐप पे लाइव हो जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जीवेम के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपको एक नंबर पे मिस कॉल करना है और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। नंबर जो है वो है 8302288822। अब हम सीखते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। जब आप जीवेम ऑनलाइन ऐप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अगर आप लोगों ने हमसे पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपका ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप वेट करेंगे यहाँ पे ओटीपी का। ओटीपी आते ही आप इसमें इनपुट कर दीजिए और वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपको बैचेस और सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी दिखाई देंगे। आपको किसी भी तरह का रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्री रजिस्टर करवा रखा है तो यहाँ पे सभी एक्टिविटी आपकी पहले से दिखाई देगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये शेड्यूल्ड अपने को दिख रहा है। यहाँ कोई भी इस सेक्शन में कोई भी हमारी लाइव क्लासेस होगी वो हमें यहाँ दिखाई देंगी। एकदम टॉप पे होम पेज, इस पेज को हम होम पेज कहते हैं। इस पेज पे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे हमें लाइव क्लासेस हमारी दिखाई देंगी। इसे आप रिफ्रेश करते रहें ताकि कोई भी टाइम टेबल में चेंज है या कोई भी बैच का नया अनाउंसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। बैचेस देखने के लिए आप होम पेज के पास में ये जो बटन है बैचेस का, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स या क्लासेस आपको अलॉटेड हैं वो आपको यहाँ पे सभी एक जगह पे दिखाई दे जाएंगी। फिर मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने प्री रजिस्टर करा रखा है तो सभी बैचेस आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही होंगी। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई भी बैच, इसका मतलब है आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। कोई भी क्लास कंप्लीट होने के बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे देखें, अब हम वो समझते हैं। चलिए हम देखते हैं। हम लोगों को मान लीजिए बैचेस में गए अब लोग हम, और हमें केमिस्ट्री की क्लास देखनी है फॉर एग्जांपल, तो हम केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं, सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। ऊपर ये जो स्लाइडर है देखिए, इसे हम स्लाइड करेंगे। ये देखिए ये लेफ्ट और राइट स्लाइड होता है इस तरीके से। जब हम स्लाइडर पे जाएंगे, ये लाइव क्लासेस वाला कॉलम है, इसको क्लिक करेंगे। अब तक जितने भी चैप्टर हो चुके हैं या जो जो टॉपिक लेक्चर्स के हो चुके होंगे वो सब यहाँ पे सेव्ड होंगे। हम लोग आराम से इन्हें देख सकते हैं और क्लिक करते ही ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसके अदर फीचर्स देखते हैं। टाइम टेबल देखने के लिए आपको ये वाला सेक्शन देखना है। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है व्यू टाइम टेबल। व्यू टाइम टेबल को आपको क्लिक कर देना है। अब आपको उस दिन की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं या होने वाली हैं, किसी भी तरह का कोई टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है या असाइनमेंट सबमिट करना है, वो सब आपको यहाँ टाइम टेबल में दिखाई दे देगा। आज की तारीख का मैं देखूंगा तो ज़्यादातर मुझे कंप्लीटेड दिखेंगे क्योंकि आज की क्लासेस हो चुकी हैं। अब मैं कल पे क्लिक करता हूँ। ये नेक्स्ट डेट है। इस नेक्स्ट डेट के ऊपर ये सारे बैचेस के अंदर अभी कुछ भी कंप्लीटेड नहीं दिखाई दे रहा है, ये सभी अभी अवेलेबल है। यहाँ से हम टाइम टेबल देखते हैं। बैक टू होम पेज। अब हम सीखते हैं कि असाइनमेंट या फिर होमवर्क कैसे करते हैं। वही स्लाइडर जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसी में असाइनमेंट्स वाला कॉलम होगा। ये हमारा मास्टर स्लाइडर है, इसे हमें याद रखना है हमेशा। असाइनमेंट्स जो है वो होमवर्क है हमारा। अब ये देखिए 3 होमवर्क मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे तीनों ही अभी पेंडिंग है। अब मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगा? हमको जो भी होमवर्क करना है उसे हम ओपन करेंगे। ये ऊपर हमें उसका चैप्टर का नाम दिखाई देगा। नोट्स जो है वो ये है कि इस असाइनमेंट को कैसे करना है, क्या है इस होमवर्क के अंदर। तो इसमें लिखा है कि डू योर असाइनमेंट एंड नोट डाउन ऑल योर आंसर्स। और देखिए खास आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे लिखा है क्लिक फोटो एंड सबमिट योर आंसर। ये कैसे करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम सबसे पहले हमारा असाइनमेंट ओपन करेंगे। व्यू पे क्लिक करके जो भी आपके फ़ोन के ऊपर PDF रीडर होगा, जनरली ये जो
असाइनमेंट होगा या तो PDF फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा या फिर इमेज फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। इस तरीके से देखिए बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जिसको हमें रजिस्टर में लिखना है, हमारी नोटबुक या रजिस्टर में इसको सॉल्व करना है और उसकी इमेज खींच के टीचर को भेजनी है। खास बात यह है कि ये जो असाइनमेंट है वो तो सभी को सेम दिखाई देता है, पर हम जो आंसर देंगे वो सिर्फ टीचर को ही दिखाई देगा, वो दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं देगा। तो अब हम देखते हैं कि आंसर सबमिट कैसे करते हैं। ये जो नीचे बटन दिया हुआ है सबमिट आंसर्स, इस पे हम क्लिक करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंट और इमेज। हम लोगों के अगर सेव्ड कोई डॉक्यूमेंट है तब तो हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारे फ़ोन में सिलेक्टेड कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या हम लोग PDF फाइल को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को जनरली यूज़ करना होगा इमेज पे हम लोग जाएंगे और हम लोग तुरंत फ़ोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मुझे एक अपलोड करनी है, तो मैंने फ़ोटो क्लिक किया और ओके पे क्लिक करूँगा मैं। अब मुझे फ़ोटोज़ में जाना होगा और इसे सिलेक्ट करना होगा, फिर मैं करूँगा डन। अब ये एक फ़ोटो मेरी अपलोड हो गई है। अगर मुझे नेक्स्ट पेज भी करना है तो मैं करूँगा ऐड मोर फोटोज़, इमेज, कैमरा और नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया, इसकी मैंने इमेज ले ली। ध्यान रखें बच्चों कि ये एकदम साफ और कंप्लीट इमेज होनी चाहिए ताकि टीचर्स हमारी होमवर्क अच्छे से चेक कर सकें। अब हम फिर फोटोज़ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डन। अब ये देखिए 2 फोटोज़ मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, यानी इस होमवर्क में 2 पेज मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब जब मैं ऊपर डन पे क्लिक करूँगा तो ये जो आंसर्स हैं ये मेरे टीचर के पास में सबमिट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे इस चीज़ से नहीं घबराना कि यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, जब तक टीचर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक ये असाइनमेंट ड्यू डेट यहाँ पे दी गई है उस टाइम को कंप्लीट नहीं कर देता है, तब तक यहाँ पे ये पेंडिंग ही दिखाई देता है। हम चाहें तो इसे ओपन करके फिर से एडिट कर सकते हैं, यानी अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम लोग आंसर्स पे जा करके हम इसे एडिट करके कोई फ़ोटो डिलीट करनी है या नई फ़ोटो, नया पेज, नया आंसर हमें ऐड करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमने देखा कि असाइनमेंट्स यानी होमवर्क कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट कैसे दिया जाता है। टेस्ट देने के लिए जिस भी सब्जेक्ट में हमें टेस्ट दिया गया है उसे हम ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में मुझे टेस्ट दिया गया है, हमें काम वही करना है। ऊपर ये जो स्लाइडर दिया गया है इसे हम जाएंगे और टेस्ट वाले कॉलम पे खोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये मैंने 2 डेमो टेस्ट बना रखे हैं। बच्चों मैं अभी आपको इस डेमो टेस्ट की रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता, बिकॉज ये हमारी ऐप का एक सिक्योरिटी फीचर है कि कोई भी ऐप के अंदर जो भी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं वो किसी भी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड या स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता। एक बच्चा जो टेस्ट दे रहा है उसे कोई भी दूसरा बच्चा उसे नहीं देख सकता, ना उसके आंसर्स देख सकता है, ना वो क्वेश्चंस देख सकता है, ना ही किसी का रिजल्ट देख सकता है। यानी कि ये बहुत ही प्राइवेट, सिक्योर और सेफ है। हम लोग कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें यहाँ पे नीचे हमको ध्यान से देखना है कि उसका क्या टाइम दिया गया है और क्या टाइम ड्यूरेशन दिया गया, क्या डेट दी गई है, इसे हमें मिस नहीं करना है। हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा तो हम लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सारे टेस्ट को सबमिट करते ही हमें हमारा रिजल्ट दिखाई देगा। अब बच्चों आप क्वेश्चन करेंगे कि रिजल्ट कैसा दिखेगा, वो हम देखें। इमीडिएटली आपको रिजल्ट और अपनी क्लास में, अपने बैच में रैंक दिखाई देगी। वो कैसा दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ और साथ ही एक और फीचर दिखाता हूँ। 2 चीज़ें मैं एक साथ दिखाता हूँ आपको। पहला फीचर है अनाउंसमेंट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी हमारे टीचर्स ने हमें नोटिस किया है या फिर हमें कोई मैसेज उन्हें देना है सभी पूरी क्लास को एक साथ, तो वो इस तरीके से दिया जाता है। और अगर कोई रिजल्ट हमें दिखाना है तो वो रिजल्ट किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको इस कॉलम में नहीं दिखेगा बच्चों, ये मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रिजल्ट आपको टेस्ट अटेम्प्ट करते ही ऑटोमेटिक दिखाई देगा और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए आपका नाम, आपकी रैंक आएगी, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, आपको टाइम कौन से क्वेश्चन पे, किस तरह के क्वेश्चंस पे कितना टाइम लगा,
कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। इतना अच्छा एनालिसिस ये देता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन से सेक्शंस आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, कौन सा टेस्ट का सेक्शन आप में कमज़ोरी चल रही है, वो सब आपको एनालिसिस दे देगा। ये बता देगा कि आप इजी क्वेश्चंस तो कर पा रहे हैं पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये आपको ये भी बता देगा कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे कितना टाइम ले रहे हैं, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर टाइमिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो। और साथ ही साथ टेस्ट के सॉल्यूशन यानी करेक्ट आंसर्स भी आपको दिखाई दे देंगे इमीडिएटली। टेस्ट अटेम्प्ट करते ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपको एनालिसिस भी मिल जाएगी। तो हमने क्या क्या फीचर्स देखे आज? हमने देखा होम पेज पे हमें आज की एक्टिविटीज़ बड़ी आसानी से दिखाई देती है। कोई भी हमारा लेक्चर शेड्यूल्ड है वो हमें दिखाई देता है। लाइव लेक्चर होने वाला होता है या इस समय लाइव क्लासेस चल रही होती हैं तो वो भी हमें यहाँ दिखाई देती हैं। बैचेस पे जाके हम हमारे सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एंटर कर सकते हैं और उनके असाइनमेंट, अटेंडेंस, टेस्ट, वीडियोस और लाइव क्लासेस हम देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में अभी तक जो जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो यहाँ पे सब सेव्ड होते हैं, हम जब चाहें तब देख सकते हैं। चलिए तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस, मैं लाइव क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिशनल जो स्टडी मटेरियल यानी एडिशनल जो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो कैसे देखते हैं। हम जाएंगे बैचेस पे। हमारे सभी बैचेस के अंदर धीरे धीरे करके सभी के अंदर एक पूरी डेटाबेस बन रहा है जिसमें हमारे क्रिस्टल बोर्ड पे, जो हमारी विशेष टेक्नोलॉजी है, क्रिस्टल बोर्ड के ऊपर बहुत शानदार वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो सभी आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको याद था ये जो स्लाइडर है इसे हमेशा अपने को ध्यान रखना है। लाइव क्लासेस के लिए हम करते हैं लाइव क्लासेस, अब हम क्लिक करेंगे वीडियोस पे। यहाँ पे आपको इस तरह का एक फोल्डर दिखाई देगा, उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ इसका नाम है क्रिस्टल बोर्ड कॉन्सेप्ट बूस्टर। ये यहाँ पे हमें वीडियो दिखाई दे देगा, इसे बस क्लिक करना है एंड इट विल स्टार्ट प्लेइंग। बहुत ही हाई क्वालिटी के वीडियोस हैं। इसी तरीके से हम लोग कोई भी अपनी क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे हमें वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। एक स्कूल में, एक ऑनलाइन स्कूल में जो जो होना चाहिए इस ऐप में वो सब कुछ है, बहुत आसानी से दिया गया है। आप लोग इसको ट्राई करते रहें। कहीं पे भी इशू आती है तो आप टीम जीवीएम से कांटेक्ट कीजिए, आपकी इशू जल्द से जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।